दोस्तों, आज के समय में 99% लोगों की परेशानी का कारण उनका करियर है। वो ये नहीं समझ पाते कि उनको सरकारी नौकरी करनी है या बिजनेस करना है। क्या करें जिससे उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो, लाभ हो, जो चीज़ उनको सूट करती है। आज के वीडियो में इसी बारे में बात करना चाहते हैं कि आपको क्या सरकारी नौकरी मिलने के चांस हैं या फिर आपको व्यापार करना चाहिए, आपके लिए क्या चीज़ अधिक शुभ रहेगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या फिर व्यापार नहीं चल रहा है तो आपको फॉलो करने चाहिए। करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मान लीजिए जिस व्यक्ति की हम डेट ऑफ बर्थ से निकालना चाहते हैं कि इसको सरकारी नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, वो डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1992। ये डेट ऑफ बर्थ जो है ये हमारे एक सब्सक्राइबर की डेट ऑफ बर्थ है जो कि एक कम्युनिटी का मेंबर है, उसने ज्वाइन किया हुआ है। उसने कहा था कि उसकी डेट ऑफ बर्थ लें, तो इसीलिए इस वीडियो में उसकी डेट ऑफ बर्थ ली हुई है। अब हमें करना क्या है, हमें इस वीडियो में केवल 3 हल्के से स्टेप फॉलो करने हैं। हर वीडियो में बताता हूँ, साथ में उपाय भी बताता जाऊँगा। सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करूँगा कि इनकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर हैं वो सब लिख देंगे। नंबर क्या क्या आ रहे हैं, 158 1992। अगर मैं मंथ को देखूँ तो 8वां मंथ है, 08 भी उसको लिख सकते हैं, पर हम हमेशा जीरो को अवॉइड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में नंबर आ गए 158 1992 और इन्हीं नंबरों को मैंने नीचे लिख दिया। पहले स्टेप में मुझे ये करना है। अब मैं क्या करूँगा, इन नंबरों को इस आदमी के लिए एक लोशू ग्रिड बनाएंगे और उसमें भर देंगे। 1 5 8 1 9 9 और 2। अब देखिए जो 1 के स्टैंडर्ड जगह है वहाँ पर इसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पे 1 आया, मैंने यहाँ पे भर दिए। जो 9 की जगह है, ये 9 की जगह थी, इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 9 आया, मैंने यहाँ पर भर दिया। और ठीक वैसे ही बाकी सारे नंबर, जैसे नंबर 2 आया हुआ था तो नंबर 2 की जगह क्या है, ये है, मैंने यहाँ पर नंबर 2 भर दिया। आप भी अपनी ग्रिड में आसानी से ये नंबर भर सकते हैं। अगर नहीं भरना चाहें तो किनारे में इन नंबरों को लिख दीजिए 158 1992, जो भी आपके अपने निकल के आए हैं वो। अब सेकंड स्टेप में मैं क्या करेंगे कि इस व्यक्ति का निकालेंगे मूलांक या ड्राइवर नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर माना जाता है। कैसे निकालते हैं, हम देखेंगे कि किस डेट को ये व्यक्ति पैदा हुआ। ये व्यक्ति पैदा हुआ है 15 को। एक डबल डिजिट नंबर है, क्या करूंगा, सिंगल डिजिट में चेंज करने के लिए 1 + 5 = 6 और ये आ गया निकल के इनका क्या, मूलांक। अगर आप 28 को पैदा हुए तो 2 + 8 = क्या आ जाएगा, 10। डबल डिजिट है, 1 + 0 = 1। और अगर आप किसी सिंगल डिजिट वाले दिन पैदा हुए यानी 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में, तो आपका मूलांक सीधे सीधे वही तारीख होगी। उम्मीद करता हूं मूलांक निकालना भी आपको आ गया होगा। अब थर्ड और फाइनल स्टेप में हम निकालते हैं। ये 6 भी मैंने यहाँ पे भर दिया, 6 को हमने सेपरेटली लिख दिया। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में जो कुछ भी आया हुआ है उसको मैं येलो में नीचे लिखता जा रहा हूँ अलग से आपकी याददाश्त के लिए। अब थर्ड स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इसका निकालते हैं हम कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर हैं या फिर मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट स्टेप पे जितने भी नंबर आए उन सबको ऐड कर दीजिए। 1 + 5 + 8 + 1 + 9 + 9 + 2 और यही चीज़ मैंने यहाँ पर की हुई है। इनको ऐड करेंगे तो ऐड करके आ रहा है मेरे पास क्या, 35। डबल डिजिट नंबर है, हमेशा मेरे को कैसा नंबर लेना है, सिंगल डिजिट लेना है, तो 3 + 5 कर दिया = 8 आ गया। अगर ये 35 की जगह 39 आ जाता तो मैं क्या करता, 3 + 9 = 12। डबल डिजिट होता, फिर 1 + 2 करता तो 3 आ जाता। और इस तरीके से मैं इसका कंडक्टर नंबर भी निकाल लेता। अब कंडक्टर नंबर को भी भर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं।
अब आ जाते हैं इस पूरे वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे, जो है इसका एक्सप्लेनेशन, कि हम कैसे पता करेंगे कि इस आदमी का सरकारी नौकरी का ज़्यादा योग है या बिजनेस का ज़्यादा योग है। अब आप देखिए इसकी डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर मिसिंग है। नंबर 4 मिसिंग है, नंबर 3 मिसिंग है और नंबर 7 मिसिंग है। इसके अलावा बाकी सारे नंबर उपस्थित हैं। 3, 7 और 4 यानी कि राहु, बृहस्पति और केतु, इन तीनों के लिए इसको उपाय करने चाहिए। हालांकि ये उपाय जो होंगे ये ना तो सरकारी नौकरी से रिलेटेड है ना बिजनेस से रिलेटेड है, पर ये उपाय इनको करने चाहिए, क्योंकि नंबर 3, 4 और 7 जीवन में कुछ ना कुछ कमी ला रहे हैं। अगली चीज, इस डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो हमने निकाले हैं जो 2 से ज़्यादा बार आ रहे हैं। अगर आप देखें, नंबर 8 2 बार आ रहा है, नंबर 1 2 बार आ रहा है, नंबर 9 2 बार आ रहा है, बाकी एक एक बार आ रहे हैं या मिसिंग है। तो 2 बार तक जब तक नंबर आते हैं तो वो शुभ माना जाता है। ठीक है, तो नंबर 1 2 बार आ रहा है, 8 2 बार आ रहा है, 9 2 बार आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब वो कौन से नंबर हैं जो इनको सरकारी नौकरी का योग बनाएंगे इनके लिए। तो सबसे पहला नंबर आता है नंबर 1। अब देखिए नंबर 1 आ रहा है इनके में 2 बार। नंबर 1 किसका है? सूर्यदेव का नंबर है। नंबर 1 दिखाता है आपके करियर को, आपकी कम्युनिकेशन पावर को, आपकी प्लानिंग को। अगर आपका करियर अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, करियर की प्लानिंग अच्छी करते हैं, तो कहीं ना कहीं से आप देखिए कि आप 33% आप क्या करते हैं कि सरकारी नौकरी के पास पहुंच जाते हैं। अब जिनके में ये नंबर मिसिंग हो वो क्या करें? नंबर 1 है सूर्यदेव का, वाटर एलिमेंट को माना जाता है, यानी इनके जीवन में वाटर एलिमेंट की कमी है। सबसे पहला और आसान उपाय जो ये कर सकते हैं कि सुबह सुबह उठ के क्या करें, एक तांबे का बर्तन ले और सूर्यदेव को जल अर्पण करें। उसमें थोड़ी सी रोली मिला दें, बहुत अच्छा रहेगा। केसर का टीका लगा दें तो भी अच्छा रहेगा। नहीं कर सकते, बहुत ही बिजी शेड्यूल है आपका, आप नहीं कर पा रहे, तो या तो घर की ईस्ट डायरेक्शन में, लिख देता हूँ यहाँ पे, या तो घर की ईस्ट डायरेक्शन में या फिर घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप एक पानी से भरा हुआ बर्तन या फिर एक्वेरियम जिसमें आप मछली पालते हैं वो भी रख सकते हैं। ये भी अगर नंबर 1 मिसिंग है, इसके दोष को काफ़ी हद तक दूर करता है। इसके अलावा तीसरा और सबसे सस्ता उपाय बता देता हूँ कि अगर रास्ते में कोई भी गरीब आदमी मिले उसको पानी पिला दो, अगर वो पानी मांगता है तो। अगर पानी पिलाना सबसे पुण्य का काम है, आपके सूर्य को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। तो पहला नंबर जो आपको सरकारी नौकरी दिला रहा है वो है नंबर 1, इनके में उपस्थित है। इसके बाद एक बहुत बड़ा डाउट है लोगों के मन में, उसको क्लियर करेंगे। अगला नंबर जो आता है वो आता है नंबर 8। नंबर 8 कौन सा नंबर है? नंबर 8 है शनि का नंबर, ज्ञान का नंबर। आपके पास कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज आप अटेन करते हैं, उसको कैसे आप एग्जीक्यूट करते हैं, ये डिसाइड करता है नंबर 8। कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनि। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर अच्छा कर्म नहीं करोगे तो कभी ये उम्मीद मत रखना कि आपको अच्छा फल मिलेगा। शनि एक ऐसे देवता हैं जो राजा को रंक बना सकते हैं, रंक को राजा बना सकते हैं। तो शनि पे ध्यान रखना है बहुत ही ज़्यादा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो। अब अगर नंबर 8 मिसिंग है तो क्या करें? कुछ लोग कहते हैं कि वही उपाय आप बता रहे हो, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि बताने को मैं आपको बता सकता हूँ कि नंबर 8 मिसिंग है तो नीलम धारण करें, नीलम पहने। पर क्या आप 5 लाख का नीलम पहन सकते हैं? कितने लोग पहन सकते हैं? और 90 नहीं होगा। अगर मुझसे कोई पूछे नंबर 8 का सबसे आसान उपाय, तो मैं बोलूँगा हनुमान चालीसा का पाठ करो सुबह शाम, और साथ में मंगल और शनि को तो पक्का ही करना है। अगर हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हो तो जाके करो, शनिदेव के मंदिर में जा सकते हो तो जाके करो। इससे बड़ी शनिदेव के लिए रेमेडी आपको शायद ना मिलेगी। अगर थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हो तो शनिदेव के मंदिर में जाते हो, एक सरसों के तेल का दिया जला दो।
और सस्ते में उपाय चाहिए तो घर में माता पिता हैं, उनकी सेवा करो, उनसे बदतमीजी से कभी बात ना करो। और आपको कुछ करना है तो गरीब कोई घर में आएगा आपके दरवाजे पे, उसको थोड़ी सी साबुत उड़द की दाल, ध्यान रखिए, एक आध रुपए, दो पाँच, जो भी आपका मन करे वो सिक्का दान दे दो। तो ये कुछ ऐसे आसान से उपाय हैं जो आप अपनी कॉमन लाइफ में आसानी से कर सकते हैं, जो आपके लाइफ के जो जो आपका शेड्यूल है उसको चेंज नहीं करेगा। आप जिस पैटर्न पे आपकी लाइफ चल रही है वो चलती रहेगी। सुबह आप काम पे जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया 1 मिनट के लिए, कुछ समय नहीं लगता अगर आप डेली करते हैं तो। लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। यहाँ पे कन्फ्यूज़न फिर से आ जाता है कि हम लड़की हैं, हम क्या कर लें। बिल्कुल करो, डंके की चोट पे करो, कोई नहीं रोक रहा है, करिए, लाभ मिलेगा पक्का, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अगर नंबर 1 और 8 इन 2 नंबरों के उपाय कर दिए तो मैं कहूँगा कि 66% जॉब के चांस आपने अपने बना दिए। अब तीसरा नंबर जो आता है वो आता है नंबर 9। नंबर 9 किसका नंबर है? मंगल का नंबर है। और ये आपको क्या दिलाता है? ये आपको दिलाता है फेम, प्रसिद्धि। ठीक है, ये क्या करवाता है? आपसे मेहनत करवाता है। नंबर 9 का काम क्या है? देवताओं का सेनापति है मंगल, मेहनत करता है और आपसे भी मेहनत करवाता है। संघर्ष करवाएगा पर संघर्ष का फायदा जरूर देगा। तो नंबर 9 भी अगर आ गया तो समझ जाइएगा कि नौकरी का चांस 100% है। बस मिसिंग का उपाय बता दूं, इसके बाद आपका एक बहुत बड़ा डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा। नंबर 9 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है तो फिर से वही कहूंगा जो नंबर 8 के लिए कहा था कि हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ कीजिए, फ्री में, भरपूर लाभ। नंबर 8 और 9 दोनों की रेमेडी करेगा हनुमान चालीसा का पाठ। इसके अलावा बड़ा आसान सा उपाय कि लड़के हैं अगर, मेल है तो अपने राइट हैंड पे और फीमेल है तो अपने लेफ्ट हैंड पे एक लाल रंग का धागा जो हम लोग पूजा के बाद पहनते हैं उसको धारण कीजिए। हर 10-15 दिन में चेंज कर दीजिए। कोई भी घर में बड़ा हो, छोटा भाई हो, उसको बोलो कि मेरे हाथ में लाल धागा चेंज कर दे। वो क्या करेगा? आपका नंबर 9 की रेमेडी को दूर करेगा। तो ये 3 नंबर 1, 9, 8 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी का योग बनता है। अब यहाँ पर कुछ समझदार लोग मुझे कहते हैं कि सर, जो आदमी 1980 से लेके 1989 तक पैदा हुआ वो 189 तीनों नंबर लेके पैदा हुआ है, तो वो उन सबकी तो सरकारी नौकरी लगनी चाहिए। पहली चीज, पहला सवाल। दूसरा, जो भी आदमी 1900 से लेके 1999 तक पैदा हुआ उसको 2 नंबर ऑटोमेटिक मिल रहे हैं, 1 और 9। केवल 8 और मिल जाए तो उनकी भी सरकारी नौकरी लगनी चाहिए। ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है वो है बेसिक कैलकुलेशन। मैंने एक और वीडियो डाला हुआ है कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर ईयर में आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। और ख़ास तौर से ईयर मैंने रखा हुआ है 2024। ये इसका आ रहा है यहाँ पर, कार्ड में आ रहा होगा यहाँ पर। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, या मैं इसको लास्ट में डाल भी सकता हूँ, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि 2024 में कैसे पता करें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या आपकी नौकरी लगेगी या नहीं। कैलकुलेशन का तरीका चेंज हो जाता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो ये थी वो बदल जाती है 15/8, जिस भी ईयर का आप निकाल रहे हैं वो। तो अब ये डेट हो गई 15/8/2024। मोटा मोटा भी मूलांक भाग्यांक की बात नहीं करते, पर आप देखिए आप केवल यहाँ पे 1 और 5 है। 9 जो इनको यहाँ पर मिल रहा था वो मिसिंग हो रहा है। तो 2024 में अगर फर्स्ट स्टेप या ये सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप में आके आपका 9 आता है तो योग है, नहीं आता तो नंबर 9 की रेमेडी करो। नहीं करते तो थोड़ा मुश्किल है। हालांकि अगर जो मेहनत करता है उसको सब चीज़ें हासिल होती हैं। तो अगर आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं कि 2024 में आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं।
अब आते हैं बिजनेस पे। तो बिजनेस का योग कौन बनाता है? बिजनेस का योग बनाता है बुध। नंबर 5, ऊर्जा, एनर्जी। ध्यान रखिएगा, जितने बड़े बिजनेसमैन को आप देखेंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 मस्ट होगा। ये नंबर जरूरी है, नंबर 5, और कईयों के में 6 भी आपको मिल जाएगा। पर ज़्यादातर जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर माना जाता है वो माना जाता है नंबर 5। नंबर 5 क्या देता है? आपको बुद्धि देता है। बुद्ध का नंबर है, आपको देगा क्या? बुद्धि देगा। अगर नंबर 5 है तो आप एक रिस्क टेकर हैं, आप रिस्क लेना जानते हैं। और बिजनेस में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। एक कैलकुलेटेड रिस्क, एक रिस्क होता है, एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क। जब भी कोई दुकानदार अपनी दुकान में सामान रखता है या बिजनेसमैन अपनी दुकान में सामान रखता है, तो ये सारा सामान जितना उसने रखा है वो पूरा उसका रिस्क है। जिस टाइम उसने लिया वो सामान, उसको नहीं पता कि वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, पर वो कैलकुलेट करता है कि मैं 5 दिन में बेच सकता हूँ या 10 दिन में बेच सकता हूँ या साल भर में बेच सकता हूँ। वो इस हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट करता है। और नंबर 5 वालों को माना जाता है कि ये रिस्क मैनेजमेंट करने में सबसे बेस्ट होते हैं। अगर आप देखें तो न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल सेंटर का नंबर है, इसको सेंटर में स्पेस दिया गया है। अगर आप 1 से लेकर 9 के अपना नंबर भी देखें तो उनके भी ठीक बीच में नंबर 5 आता है। बिल्कुल बैलेंस्ड नंबर है। ये लोग जानते हैं कि बिजनेस में इनको क्या करना है, कैसे करना है। जहां पर भी इन्वेस्ट करेंगे बहुत ही अच्छा हासिल करेंगे। तो अगर डेट ऑफ बर्थ में 5 आ रहा है तो बिजनेस का योग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर 5 डबल हो जाए, यहीं पे एक और 5 आया था तो बेहतरीन था। अगर हाँ 2 से ज़्यादा बार आता है तो समझ जाइएगा कि बुद्ध की हल्की सी दिक्कत हो रही है, रेमेडी करनी चाहिए। अब बात करें कि नंबर 5 मिसिंग है तो हम क्या करें। अगर नंबर 5 मिसिंग है बुधवार को, तो क्या करिए आप, आसान आसान से उपाय बता देता हूं आपको। बुधवार को सबसे पहली काम आप जो कर सकते हैं कि हर दिन सुबह उठ के जहां भी आपको हरी घास दिखाई दे, ग्रीन ग्रास, उसके ऊपर थोड़ा सा नंगे पांव चल लीजिए। अगर आप ये करते हैं आपका बुद्ध मजबूत होता है। बुधवार के दिन अगर आपको कोई गाय दिख जाए, उसको आप क्या करें, थोड़ा सा हरी घास खिला दें, आपका बुद्ध सही हो जाएगा। आप अपने जेब में एक ग्रीन कलर का पेन रख सकते हैं। अब इस पेन का ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लिखे ग्रीन, मैं कह रहा हूं ये दिखने में ग्रीन हो, कवर जिसका ग्रीन हो वैसा पेन रख सकते हैं। इसके अलावा वेंसडे के दिन अगर व्यापार नहीं चल रहा है तो वेंसडे के दिन अपनी जेब में एक ग्रीन कलर का रुमाल रखें, एक हैंकी ग्रीन कलर का रखें। पर ध्यान रखिएगा कि इस रुमाल को आपको यूज़ नहीं करना है। जेब में रखना जरूर है पर यूज़ नहीं करना है। और जेब में अगर इस तरीके से रख सकते हैं कि दूसरा भी देख पाए तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है, तो अगर आप ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, कुछ बहुत बड़े उपाय नहीं, छोटे छोटे उपाय होते हैं, अगर आप ये करते हैं, इन छोटे उपायों को करके देखिएगा, आपके जीवन में एक बड़ा अंतर, एक बड़ा परिवर्तन ये छोटे उपाय लाएंगे। पर किस भावना के साथ रखना है कि ये उपाय हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप पहले ही नेगेटिव थॉट्स के साथ सोचेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो मान लीजिएगा आप चाहे कुछ भी कर लें, वो नहीं हो सकता। जिस एग्ज़ाम को आप ये सोच के जा रहे हैं ना कि दिन भर मतलब साल भर सोचते रहे नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा वो एग्ज़ाम निकलेगा भी नहीं। पर कई लोग आप देखते होंगे बिल्कुल खुले मन के साथ जाते हैं और सोचते हैं अरे यार हम निकाल के आएंगे, देखा जाएगा, हमारा नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा, और पढ़ते भी नहीं है और वो भी एग्ज़ाम निकाल के आ जाते हैं। क्यों? केवल अपने सोच के दम पे। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो के लिए राधे राधे।